नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड ज्ञान पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री। तो जानेंगे डिग्री क्या होता है। तो डिग्री जो होता है हमारा डिग्री डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव का ही भाग है। अब ये वास्तविकता में डिग्री होता क्या है। तो डिग्री का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं, बढ़ाना होता है। क्या होता है? लेवल को बढ़ाना। अब लेवल को बढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे कि बीपी का नाम सुने होंगे, ब्लड प्रेशर। सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो होता है 80-120 होता है। तो वो क्या होता है ब्लड प्रेशर? मान लीजिए कि कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी घटता है, तो उसको कुछ मापने का यंत्र होता है। क्या होता है? स्फिग्मोमोनोमीटर। वो क्या करता है कि रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा है वो ये बताता है। ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव की कुछ डिग्रियाँ होती हैं, 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ। तो एडजेक्टिव क्या होता है? कभी सामान्य दिखता है, कभी उससे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उससे जब भी ज़्यादा अवस्थाएं उसकी क्या होती है? बड़ी हो जाती हैं। जैसे जैसे कहा जाए पुअर। पुअर का मतलब गरीब। इसकी एरिया एडजेक्टिव की अवस्था बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पुअरर, मतलब उससे ज़्यादा थोड़ा गरीब। एक होता है लास्ट में, क्या होता है? पुअरेस्ट। पुअरेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा गरीब। पुअरेस्ट मतलब गरीब। ये वाला हुआ पॉजिटिव डिग्री, ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री, और ये हुआ सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या है, जिस प्रकार बीपी जो है बढ़ता है घटता है, उसको मापने का यंत्र हम बना दिए स्फिग्मोमोनोमीटर। ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो बढ़ती रहती हैं, और इसी बढ़ने की अवस्था को मापने का एक तरह से यंत्र मान सकते हैं हम, क्या? डिग्री। तो डिग्री के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि एडजेक्टिव की कौन सी अवस्था कितनी बड़ी है, और जितनी बड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, या पॉजिटिव डिग्री में है, या सुपरलेटिव डिग्री में है। यदि डिग्री जो है में कोई परिवर्तन नहीं है, नॉर्मल में है, जैसे बीपी नॉर्मल में होता है 80-120, उसी प्रकार यदि ये जो है डिग्री एडजेक्टिव जो हमारा नॉर्मल में है, कहने का मतलब ये है कि टॉल यदि एडजेक्टिव केवल यहाँ पे टॉल दिख रहा है डिग्री में, तो कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी, क्योंकि इसकी अवस्थाएं बढ़ी नहीं है। यदि इसकी अवस्था बढ़ा, टॉलर हुआ, तो किस में आएगा? कंपैरेटिव में। टॉलेस्ट हुआ तो सुपरलेटिव में। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा कि डिग्री किसका भाग होता है? एडजेक्टिव का भाग होता है। तो डिग्री का काम क्या है? डिग्री का अर्थ होता है बढ़ा होना, ठीक है ना, बढ़ना। और उस बढ़े हुए चीज़ों को क्या करेगा? मापने का कार्य ये करेगा डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक थर्ड क्या होता है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री थर्ड। 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहला देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की साधारण दशा का बोध होता है। ठीक है, साधारण दशा का। अभी आपको बताया गया कि साधारण अवस्था, जैसे कि पुअर है तो पुअर पुअर ही होगा, पुअरर या पुअरेस्ट नहीं दिखेगा। साधारण अवस्था डिग्री की मतलब जो एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है वो दिखेगा। राम इज टॉल, सीता इज ब्यूटीफुल, ही इज अ पुअर मैन। यहाँ पे क्या देखिए, टाल जो है मूल रूप में है, ब्यूटीफुल मूल रूप में है, पुअर मैन क्या है? मूल रूप में है। यदि टाल का कहीं पे टालर लिखा है तो ये मूल रूप में नहीं है, बल्कि मूल रूप से थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है इसका, और ये किस डिग्री में चला जाएगा? टालर, कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव डिग्री की कुछ पहचान भी होती है। तो आप लोग जानते होंगे असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। असर्टिव में 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव। एक हमारा क्या होता है? नेगेटिव। अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दिखता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दिखता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सो प्लस एडजेक्टिव प्लस क्या दिखता है? एज दिखता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सो दिखेगा प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, और अफर्मेटिव होगा तो एज दिखेगा प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दिखेगा। इसके बारे में बाद में विधिवत चर्चा होगा, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका। तो डिग्री किसका भाग होता है? एडजेक्टिव का भाग होता है। कितनी अवस्थाएं होती हैं डिग्री की? एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अर्थात कहा जाए कि डिग्री कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। कितना? कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पहला चीज़ है क्या? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है?
कि पॉजिटिव डिग्री में जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो हमेशा मूल रूप में होगा। जैसे टॉल है तो टाल ही होगा, टालर टालेस्ट नहीं होगा। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल नहीं होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं होगा, क्या केवल क्या दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। दूसरी चीज़ इसकी पहचानने का तरीका, क्योंकि कोई भी वाक्य हमारा क्या हो सकता है, या तो अफर्मेटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा, यही होगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, पहचान क्या है, यदि हमारा वाक्य अफर्मेटिव है तो क्या दिखेगा, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। यदि वाक्य हमारा नेगेटिव है, नॉट का यूज हुआ है या नो का यूज हुआ है, तो कैसा दिखेगा, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये हमारा दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब दो वस्तुओं, व्यक्तियों के गुणों या दोषों के बीच में क्या होती है, तुलना होती है। कंपैरेटिव, तुलना करने के लिए आप लोग जानते हैं कम से कम दो लोग होने चाहिए। एक व्यक्ति का भी तुलना हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के दो गुणों के बीच में तुलना हो सकता है। जैसे कि वह बुद्धिमान ज़्यादा, ठीक है, वह बुद्धिमान ज़्यादा जो है, सुंदर कम है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति है लेकिन तुलना हो रही है उसके दो गुणों की, तो कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, या दो गुण हो, एक ही व्यक्ति हो लेकिन उसके दो गुण होने चाहिए, या उसके दो वस्तु होने चाहिए, उसमें तुलना हो सकता है, या दो व्यक्ति हों उनके बीच में तुलना हुआ। लेकिन तुलना करने के लिए क्या होनी चाहिए, कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह क्या हो, गुण हो। देखेंगे इधर लिखा है, राम इज टालर देन श्याम। राम जो है श्याम से क्या है, लंबा है, तो टालर हुआ। इसके बारे में जानेंगे पूरा विध्वत से कि टालर क्यों होता है, टालिस्ट क्यों होता है, टाल क्यों होता है। अब देखेंगे, राम इज टालर देन श्याम, राम जो है श्याम से क्या है, लंबा है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जो हमारा मूल एडजेक्टिव होता है, जैसे मान लीजिए कि टाल हुआ, टाल क्या है, मूल एडजेक्टिव है मेरा। अब इसमें हम क्या करते हैं, यदि हम इसमें ई आर लगा देते हैं, प्लस ई आर, कंपैरेटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे, कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा, जो मूल हमारा शब्द होगा एडजेक्टिव का, उसमें ई आर दिखेगा, प्लस साथ में क्या दिखेगा, देन दिखेगा। क्योंकि देन क्यों दिखेगा, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। देन का मतलब होता है से, खासकर तुलना करने के अर्थ में प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। सीता जो है सरला से क्या है, अधिक खूबसूरत है। तो यहाँ पे क्या दिखा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के पहले क्या हुआ, मोर का यूज हुआ। मोर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि सिलेबल का नाम सुने होंगे, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल। तो कुछ 3 सिलेबल के वर्ड होते हैं, जैसे वंडरफुल हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, जो लंबा खींचते हैं, जिसको हम एक शब्द में न बोल पाएँ, वो क्या होता है, लंबा खींचने वाले शब्द होते हैं। तो उसमें हम ई आर या ई एस टी नहीं लगा पाते, उसके लिए हमको कुछ एडवर्ब्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि मच, मोर, मोस्ट, ऐसे यूज करते हैं हम। तो हमारा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अभी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि साधारणतः आपके वाक्य में यदि एडजेक्टिव है, शुद्ध वर्ड जो है एडजेक्टिव का मूल जो शब्द है उसमें ई आर जुड़ेगा तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और दूसरी चीज़ पहचान कंपैरेटिव डिग्री की, कि देन का यूज दिखेगा ही दिखेगा। तो देन का यूज दिखा, ई आर दिखा, इसमें ई आर नहीं दिखा मोर ब्यूटीफुल में, लेकिन देन दिखा। तो आपको ध्यान रखना है, देन या फिर हो सकता है मोर दिखे। समानता आपका ई आर दिखता है, लेकिन कुछ सिलेबल ऐसे होते हैं जो बोलने में लंबा खींच लेते हैं समय, जैसे कि वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये लंबा खींच रहे हैं, सब एक शब्द में नहीं बोल पा रहे हैं, इसको तोड़ के बोलना पड़ रहा है, थोड़ा खींच रहे हैं लंबा। जैसे कि थिन, स्मॉल, रन, क्या एक शब्द में हम बोल ले रहे हैं, इसमें ई आर लग जाएगा हमारा, ठीक है। फाइट हुआ, इसको भी हम बोल लेंगे एक शब्द में, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक शब्द में बोल ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ई आर हम लगा देंगे। लेकिन जो लंबा खींचता है उसमें हम क्या करते हैं, ई आर न लगा के बल्कि मोर का यूज करते हैं या मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, ये थोड़ा बोलने में थोड़ा समय खींच रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, किसके मुताबिक, स्मॉल के, थिन के, फाइट हुआ उसके मुताबिक, फास्ट के, स्लो के, छोटे छोटे शब्द एक बार में हम बोल ले रहे हैं, लेकिन इसको हम एक बार में नहीं बोल पा रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा तोड़ के बोलना पड़ रहा है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। वही चीज़ें नीचे लिखा है कि कंपैरेटिव डिग्री में अधिकतर देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रायर के पास देन के स्थान पे टू का प्रयोग होता है। ये जो है, ये बने बनाए हुआ कुछ जो है हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर। सीनियर का मतलब जानते हैं श्रेष्ठ होता है, जूनियर का मतलब निम्न श्रेणी का, सुपीरियर भी मतलब वही श्रेष्ठ, इन्फीरियर का मतलब कि घटिया किस्म का,
प्रायर के पश्चात देन के साथ के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री जो होते हैं जिनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, समानता सबके साथ करते हैं, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इसके बाद हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको जानना क्या है कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दिखेगा, ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान होगी। जब नेगेटिव वाक्य होता है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सो के साथ एडजेक्टिव प्लस एज दिखता है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, एडजेक्टिव में समानता ER दिखता है प्लस एन दिखता है। या हो सकता है कि एडजेक्टिव यदि लंबा खींचने वाला सिलेबल हो, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो उसमें क्या होगा, मोर का या मोस्ट का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, वो देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं। तो कैसे मानेंगे कि सीनियर या जूनियर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें भी देखेंगे आर जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, आर है, आर है, आर है, आर है, और यहाँ पे आर है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान की तुलना करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, और है भी यहाँ पे। मोहन इज सीनियर टू मी, मोहन मुझसे क्या है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे देन का यूज जो होगा, देन वो क्या होगा, गलत होगा। बस यही बताना चाह रहे हैं। मोहन इज सीनियर देन मी यदि करते हैं तो क्या है, गलत होगा। मोहन इज सीनियर टू मी, राम इज जूनियर टू यू, यहाँ पे राम इज जूनियर देन करेंगे तो गलत होगा सेंटेंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, जैसे कि जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज करते हैं। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू डैट, कह रहे हैं कि यह जो कपड़ा है वह उस कपड़े से क्या है, वह सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। ही इज इन्फीरियर टू यू, वह तुमसे क्या है, वह तुमसे निम्न श्रेणी का है, घटिया है। मिस्टर डेविड विजिटेड अस प्रायर टू हिज डिपार्चर फॉर चाइना, यहाँ पर भी कह रहा है कि चाइना जाने से पहले उन्होंने, डेविड क्या हुआ, मुझसे, हमसे मिल के ही है। तो यहाँ पे तुलना कर रहा है प्रायर, प्रायर का इसके साथ किसका यूज होगा, देन का या टू का, तो किसका यूज होगा, टू का। चलिए अब अगला डिग्री हमारा यह है सुपरलेटिव डिग्री। देखेंगे इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना उस वस्तु या व्यक्ति की समस्त जात से की जाती है और उसे सर्वोपरि माना जाता है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ, तुलना, जैसे कोई लड़का है, एक लड़का है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राम है, राम एक लड़का है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, इज द क्लास नहीं होगा, यहाँ पे इन हिज क्लास है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इन द कॉलेज। करे कि राम जो है कॉलेज में जो है सबसे लंबा लड़का है। यहाँ एक व्यक्ति है राम, लेकिन उसी के कैटेगरी के, मतलब जितने भी लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हुए, उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, वह श्रेष्ठ होगा। कहने का मतलब इसमें दो लोगों के बीच में तुलना नहीं होगा, बल्कि एक आदमी होगा, उसकी तुलना सैकड़ों लोगों से हो, या 5 लोगों से हो, या 6 लोगों से हो, या 1000 लोगों से हो, कुछ भी हो। सुपरलेटिव डिग्री में जो है नंबर्स कितने होते हैं तुलना करने वाले, 2 से अधिक होंगे। एक ही व्यक्ति की तुलना होगी और उसी के समुदाय में, जैसे राम है तो राम का क्या है, राम एक लड़का है, तो राम की तुलना क्या होगी, जितने और लड़के हैं उसके कॉलेज में उन सब से, उसी के समस्त जाति के, समुदाय के तुलना होगी उससे। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, कि अपने क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं सभी लड़कियों से सुंदर कौन है, सीता है। अब यहाँ पे देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, कि जो हमारा एडजेक्टिव दिखता है उसमें हम क्या करते हैं, EST लगा देते हैं, समानता। जैसे उसमें ER लगाते थे कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें क्या करेंगे हम EST लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे जो लंबे सिलेबल वाले जो खींचते हैं ज़्यादा, जैसे कि इंटेलिजेंट हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, जो कि यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, कि तुलना जो होगा हमारा वो 2 से न हो के बल्कि 3, 4, 5, 1000, 100, कुछ किसी बीच में तुलना होगा, 2 से अधिक होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ कोई एक व्यक्ति होगा या कोई एक प्राणी होगा और उसके समस्त प्राणियों के बीच में तुलना होगी, ठीक है। चलिए, जैसे कहा जाए दिस इज़ द बेस्ट बुक
इन दिस लाइब्रेरी, कह रहा है कि इस पुस्तकालय में सबसे अच्छी किताब यह है। यहाँ पे किसकी तुलना हुई, एक किताब की तुलना हो रही है, और उस किताब की तुलना किससे हो रही है, उसी के समुदाय से। जितने भी किताबें हैं उस लाइब्रेरी में, किताब का समुदाय किताब हुआ, आदमी से तुलना तो हो नहीं रहा उसका, उसी के समुदाय से तुलना होगा, अब चाहे कितने भी हों। अब देखेंगे तीसरी चीज़ क्या है कि जो सुपरलेटिव डिग्री हमारा यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं, तो इसी वही क्या है इसकी पहचान है। जैसे सुपर पॉजिटिव डिग्री में पहचान क्या था, एज दिखेगा प्लस एडजेक्टिव दिखेगा प्लस एज दिखेगा। नेगेटिव में क्या होता था पॉजिटिव डिग्री का, यहाँ पे क्या दिखता था हमारा, यहाँ पे सो दिखता था, उसके बाद प्लस एडजेक्टिव दिखता था प्लस एज दिखता था। पॉजिटिव डिग्री पहचान क्या थी कि कोई भी हमारा एडजेक्टिव रहेगा उसमें ई आर दिखेगा, ये हमारा हो गया, प्लस क्या दिखेगा देन दिखेगा। सुपरलेटिव डिग्री पहचान क्या था कि एडजेक्टिव रहेगा उसमें हम क्या करेंगे ई एस टी जोड़ेंगे, और एडजेक्टिव के जस्ट पहले क्या दिखेगा द का यूज होगा। जैसे कि ही इज़ द टालेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना राम इज़ द टालेस्ट, तो जो टालेस्ट है एडजेक्टिव हो गया, ई एस टी लग भी गया, और ई एस टी लगा है तो ये एडजेक्टिव बना है। सुपरलेटिव डिग्री इसके जस्ट पहले किसका यूज़ दिख रहा है, द का यूज़ दिखेगा। सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव होगा, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री हो जाए, डिग्री पूछा है क्योंकि यहाँ डिग्री हो रहा है, क्योंकि बढ़ा है यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे एडजेक्टिव बढ़ा हुआ है तो डिग्री हो गया, तो डिग्री में कौन सा डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका यूज होता है द का, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आगे चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड